पर चर्चा करने के लिए एक बार फिर से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ और जुड़ गए, उनसे भी आपका परिचय करा दें। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही आपसे भी आपका परिचय करा दें। सुधांशु मित्तल जी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का स्वागत है। सुधांशु जी, सबसे पहला सवाल आप ही से ये जानना चाहूंगा कि अरुण जेटली ने मीडिया के सामने आकर सफाई देने की नौबत क्यों आई? क्या इसके पीछे वजह समझ में आती है कि इस तरह का कैबिनेट और उसके ऊपर फिर तमाम तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं? क्या मैसेज गलत जा रहा है? नहीं, ये एक नई राजनीति है, वो पारदर्शिता की राजनीति है। ये एक ऐसी राजनीति है जिसमें कि अफवाहों का बाजार और झूठे आरोपों की कोई जगह नहीं है। इसलिए जहां हम लोगों के दामन साफ हैं, वहां पे किसी भी प्रश्न को झेलना या कोई भी भ्रांति अगर फैलाई जा रही हो तो उसका स्पष्टीकरण करना, मुझे लगता है ये एक अच्छी प्रशासनिक परंपरा है। और इसीलिए जो है अरुण जी ने ये सारी चीजों का स्पष्टीकरण करा। देखिए, इससे पहले की सरकार थी जो कि गूंगी बहरी सरकार मानी जाती थी। जनता की संवेदनशीलता कुछ प्रश्नों को लेकर हमेशा होती है और उन प्रश्नों का अगर जवाब नहीं मिलता तो जनता आक्रोशित हो जाती है, ठगा हुआ महसूस करती है। प्रतिपक्ष जो है वो प्रतिपक्ष की भूमिका ना अपना के वो विपक्ष की भूमिका अपनाता है, जिसका मतलब होता है कि जो भी चीज हो उसका विरोध करना है। और इसी विरोध के चलते भ्रांतियां ना फैलें, इसलिए सरकार स्पष्टता से और पारदर्शिता से चीजों का जवाब देने के लिए तत्पर रहती है। यह है इसका कारण। ठीक है, वैदिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं एक बार फिर से। और सुधांशु मित्तल जी बीजेपी से हमारे साथ हैं। सुधांशु जी, कहा जाता है कि देश चलाना और सरकार चलाने में बड़ा फर्क है। सरकार चलाने में बहुत सारी निपुणताओं की जरूरत होती है, बहुत सारी बाध्यताएं होती हैं। तो क्या यह समझा जाए कि जिस तरह की बेदाग सियासत और बेदाग राजनीतिक दल या बेदाग चेहरों की बात की जा रही है, सब कुछ कैसे संभव होगा जब लक्ष्य तक पहुंचना है? चेहरे यही हैं, सियासत के अनुभवी चेहरे यही हैं, तो कैसे आगे बढ़ा जाएगा फिर? देखिए, मेरा आपसे सबसे पहले ये प्रश्न है कि क्या ये दागी चेहरे हैं? जो आज स्पष्टीकरण अरुण जी ने दिया, उसके बाद इनको दागी चेहरा कहना, इसका औचित्य है? आरोप दागी चेहरा की तरफ आपको और ध्यान दिलवाना चाहता हूं। सुनिए, मैं वही कह रहा हूं ना, आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे, लेकिन जनता की अदालत में और आप सबकी अदालत में ये विषय है। अब चालू करते हैं जो चौधरी साहब पे लगाया। एक व्यवसायी अपने व्यवसाय में ऋण ले और ऋण लेने की तारीखें अगर किसी कारणवश बदली जाए तो वो गुनाहगार हो जाता है, आरोपी हो जाता है क्या? अगर ये आरोपी की परिभाषा अगर हम स्वीकारेंगे तो शायद हिंदुस्तान का हर व्यवसायी, हर उद्योगपति फिर तो आरोपी बन जाएगा। जो अर्थव्यवस्था कांग्रेस ने उसकी जो दुर्गति करी थी, उसमें आज हर सेक्टर में आप जाके देखिए, वो सारे सेक्टर बीमारू हो गए। इसलिए नहीं क्योंकि वहां के व्यवसायी जो थे वो ईमानदारी से या मेहनत कश नहीं थे, क्योंकि सरकारी नीति ने पूरे व्यवसाय को ही चौपट कर दिया। चालू करता हूं मैं आपसे। स्टील ले लीजिए, सीमेंट ले लीजिए, रियल एस्टेट ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आप कोई तो एक सेक्टर लीजिए जिस सेक्टर के अंदर व्यवसायियों के सामने आज आर्थिक समृद्धि के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाओ। क्यों? क्योंकि सरकार ने जहां देखा कि ये लोग कमाई के दौर में आ रहे हैं तो वहां पे अपनी नीतियां बदल दी, जिससे उनका पूरा व्यवसाय जो है उसको चौपट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठीक है, ऐसे में उस व्यवसायी को गुनाहगार मानना, ठीक है। वैदिक जी आप मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं? कम से कम मीडिया के माध्यम से मैं बस एक चीज और खत्म कर दूं, फिर वैदिक जी की बोलिए। मैं एक आपको बयान की तरफ ध्यान दिलवाना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के विषय में बात हो रही थी। कांग्रेस के एक महासचिव हैं जो आजकल मीडिया में बड़े अजीबोगरीब बयान दे देते हैं। उन्होंने कहा, देखिए सीएजी के अंदर एक कॉन्स्पिरेसी थी। क्या कॉन्स्पिरेसी थी? कि एक हमारे सांसद जो उनके थे उस समय, उन्होंने सीएजी को समझाया कि जो लॉस है, प्रिजम्पटिव लॉस है,
वो इस तरह देखना चाहिए। और जानते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद, सालों भर बाद वो भाजपा में चले गए, इसके मतलब ये हमारी सरकार के खिलाफ षड्यंत्र था। हाँ, अब ठीक है, मैं हैरान हूं। ठीक है सुधांशु जी, ऐसी आपके पास ऐसी फिर आएंगे, षड्यंत्र की आपके पास फिर आएंगे, चोरियां वैदिक जी का पक्ष भी ले और लेते बातें हैं, वो क्या कहना